नमस्कार कक्षा एक के मेरे सभी प्यारे बच्चों। और आप सभी बहुत अच्छे हैं, पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, यही मेरी उम्मीद है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। जी हाँ, गीता कार्की। याद है आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए तो बच्चों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। और वो कौन सा अध्याय है? ये है अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 1 हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षा में। आज हम अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है? इस अध्याय में हम करेंगे वर्णों की पहचान। ठीक है, वर्णों की पहचान क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमने अपनी पिछली कक्षा में वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्णमाला पढ़ी थी ना हमने, आप सभी को याद है ना कि हमने जो हमारी वर्णमाला होती है जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं, अक्षर आते हैं, जिन अक्षरों से हमारे वाक्य बनते हैं और फिर आगे की बातें होती हैं, तो वो सब जिससे बनते हो, किससे बनते हैं? अक्षरों से। ये मैंने आपको आपकी पिछली कक्षा में बताया। लेकिन उन अक्षरों को पढ़ने के बाद आपको वो अक्षर पता भी तो होने चाहिए, आपको समझ भी तो आने चाहिए बच्चों। तो जब आप उनको पहचानने लगेंगे तब असल में आप सारे वर्ण पहचानने के बाद नए शब्द बना पाएंगे, शब्दों को समझ पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है आज? हमें वर्णों की पहचान करनी है। तो सभी बच्चों ने अपना पेज नंबर 6, अपनी पुस्तक, हिंदी की पुस्तक का पेज नंबर 6 निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 6। ओके, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ में देखेंगे वहां क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला अक्षर जो लिखा है वो है माँ। क्या है बच्चों? ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्या है? माँ। आप अच्छे से देखिए, मैं एक बार आपको और बना के बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, और इसके ऊपर मात्रा। ये क्या है? माँ। ठीक है बच्चों, आप भी साथ में बोलेंगे और इसे देखो। आप जब तक देखेंगे नहीं, आपको वर्ण या वो अक्षर कौन सा है वो समझ में नहीं आएगा बच्चों। लिखना तो आप सीख लेंगे, लेकिन आप वो है कौन सा अक्षर, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसे देखेंगे और जो मैं आपको बता रही हूँ वो कौन सा अक्षर है उसे याद रखेंगे। तो ये क्या है? माँ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम एक और अक्षर देखते हैं, इसके आगे कौन सा अक्षर है? इसके आगे आपको दिया है बच्चों अ। जब हमने वर्णों की शुरुआत की थी, वर्ण पढ़ने शुरू किए थे, अक्षर पढ़े थे हमने, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर पढ़ा था? यही पढ़ा था हमने बच्चों, आ। ठीक है, अ। तो ये है आपका अ, जिससे आप पढ़ते हैं अ से अनार, है ना? तो ये है अ। एक और बार देखेंगे, अ। वेरी गुड, सब बच्चे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये क्या है? अ। अब कोई बच्चा बताएगा जो इसके आगे लिखा है अक्षर वो कौन सा है? बताइए। अरे वाह जी, ये है ख। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसे हम? ख। आपको एक बात बताऊं, मजेदार बात इस ख के बारे में। देखिए, मैं आपको दोबारा से इसे लिख के बताती हूँ और तब मैं आपको बताती हूँ मजेदार बात क्या है। देखिए, ये क्या है? अगर हम इसे अकेले पढ़ेंगे, र, हमने पढ़ा था ना पिछली कक्षा में, जो वर्ण पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे, उसमें र आया था ना। लेकिन इस र के साथ देखो एक और कौन सा अक्षर मिला? व। वे क्या बात है, देखो ख में दो अक्षर आ जाते हैं आपके, र और व, और पर जब ये साथ में आते हैं तो ये मिलके क्या बनता है? ख। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये र और व से मिलके बनता है। ये मैंने आपको बस इसकी एक मज़ेदार बात जो है वो बताने के लिए, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती थी ना बच्चों ख के बारे में, तो मुझे भी यही दिखता था। तो मैं भी अपनी मम्मी से कई बार कहती थी कि मम्मी देखो, इसमें तो र और व भी आता है। तो मेरी मम्मी हंस दिया करती थी। लेकिन ये सच है कि इस तरह से इसमें आता है, बट ये है क्या? ख। ठीक है बच्चों, ये है ख। चलिए, वेरी गुड। अब हम आगे का अक्षर देखेंगे। क्या है आगे? आगे है ग। ठीक है, ग।
हम बच्चों आगे जाके ना मात्राएं भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिर्फ ये जो अक्षर है ये तो सिंपल हमारे पास अक्षर है, ठीक है ना, लेकिन इनमें जब मात्राएं लगती हैं तो नए जो है शब्द बनते हैं, अक्षर बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब मात्राएं लगी हुई है, की में ई की मात्रा लगी है, तो उसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ ये जो ग है ना, इसमें जब ई की मात्रा लग जाती है तो किसका नाम बनता है? आपकी टीचर का। जी हाँ, मेरा नाम क्या है? गीता। और गीता में क्या आता है? ग। तो ग से मेरा नाम शुरू होता है, याद रखिएगा, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये है ग, ठीक है बच्चों, ग। क्या क्या पढ़ा हमने? म, अ, ख, ग। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखो इसके आगे क्या है, अभी देखो आप खुद कोशिश करो इसे पहचानने की, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया है, कुछ बात बताई थी मैंने आपको। वेरी गुड, जी हाँ, मैंने आपको जब ख की इंटरेस्टिंग बात बताई थी, मजेदार बात बताई थी, तब मैंने आपको बताया था इस तरह से जो अक्षर दिखता है वो क्या होता है? व। वेरी गुड बच्चों, ये है व। चलिए तो बच्चों, व के बाद क्या है आगे? व के बाद है अंगों, ठीक है, अंगों। देखिए, फिर से देखिए, और बुक में भी देखिएगा, क्या है ये? अंगों, इसको बोलते हैं अंगों, ठीक है। और ये कहाँ पर आया था? हमने जब क्या कहते हैं वर्णमाला पढ़ी थी, तो वहां पर हमने किस में पढ़ा था इसे? स्वर में। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, आप पूरा ध्यान रखते हैं क्लास में। तो आगे क्या है इसके बाद? इसके बाद है आहा, ठीक है, आहा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, जब आप बिल्कुल भी जो है परेशान मत होइए, कई अक्षर जो है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है जो उसे दूसरे अक्षर से अलग करता है, जिससे आपको पता चल जाए कि वो अक्षर क्या है। अगर वो किसी के जैसा दिख भी रहा है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होगा जिससे वो अक्षर बदल जाता है। तो ये देखिए, ये कैसे बनता है? पहले अ बनाते हैं हम, ठीक है ना, ये देखिए अ बनाया था हमने पहले ऊपर अ, लेकिन जब यहाँ दो बिंदु लग जाते हैं साथ में तो ये हो जाता है आहा, ठीक है। तो यही समान होते हुए भी ये एक दूसरे से अलग हैं, और वही आपको समझना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके आगे क्या है? श। आपको मैंने बताया था ना, 3 तरह के श होते हैं, तो उनमें से एक ये श। देखिए इसमें क्या समानता है? पहले हम प बनाते हैं और फिर वहाँ एक इस तरीके से ये लाइन लगा देते हैं, तो ये बन जाता है श। तो ये इस तरह से प से अलग बनाता है श को, ठीक है। आप कभी भी बच्चों, अगर आप ध्यान से सारे अक्षरों को देखेंगे तो कभी भी आप नहीं ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा अक्षर क्या है, क्योंकि हर अक्षर में कुछ ना कुछ अंतर होता है, अगर वो सेम भी दिख रहे हैं, एक जैसे भी दिख रहे हैं तब भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है ट, ठीक है, ट। क्या बोलते हैं इसको? ट। एक और बार, ट। सारे बच्चे साथ में बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों आप जब बोलोगे, आपके मुंह से जो ध्वनि निकलेगी अक्षर, तभी आपको समझ आएंगे, पहचान में आएंगे, ठीक है। कुछ अक्षर जो आप रोज सुनते हैं, अपने नाम के अक्षर हैं, चाहे जैसे आप अपने मम्मी पापा को बुलाते हैं, वो तो आपको पता है, लेकिन नए अक्षर जब तक आप और बाकी जितने भी अक्षर हैं वो नहीं समझेंगे तो आपको शब्द बनाने नहीं आएंगे। इसलिए सारे अक्षरों पर ध्यान दीजिए ताकि आप नए नए अच्छे अच्छे शब्द बना सको, ठीक है। तो ट के बाद क्या है बच्चों? देखो, ल। ये है ल। कई बार आप मस्ती में गुनगुनाते हैं ना, ला 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 समथिंग, तो ये वही है बच्चों, ल, ठीक है। वो ला 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 अगर आपको कभी लिखना पड़ जाए ना, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और आप उसे क्या बोलेंगे? जब आप उसको अकेले बोलेंगे तो बोलेंगे ल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो,
ये मैंने आपको बताया था, याद करो, कोशिश करो। वेरी गुड। अणा, क्या बोलते हैं इसको? अणा। एक और बार बताऊं, एक और बार लिखूं? ठीक है, तो ये है ण। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे क्या है? ये है थ। क्या है बच्चों? थ। इसको हम बोलते हैं थ। कैसा लगता है ये? थोड़ा थोड़ा देखो, जब हम ऐसे यूं करके बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये कैसा लगता है? दो की तरह है ना, जो आप कई बार लिखते हैं काउंटिंग में, नंबर्स में। लेकिन ये लाइन इसको जब मिल जाती है तो ये बन जाता है थ। के थ। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क। जो हमने व्यंजन पढ़े थे बच्चों अपनी पिछली कक्षा में, वर्णमाला में, वहां व्यंजन में सबसे पहला अक्षर जो था, जैसे स्वर में सबसे पहला अक्षर अ था, वैसे व्यंजन में सबसे पहला अक्षर क्या था? क। आप कई बार जब शुरू में जो है कक्षा में गए तो आपने कई बार बोला होगा क से कबूतर, तो वही वाला क। ओके, क। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बच्चों ऊ। ठीक है, ऊ। अब देखिए इसमें और ऊ, फिर से देखिए। ठीक है, देखा आपने क्या है यहाँ पर? ये भी अ से मिलता जुलता है, लेकिन हमने यहाँ पे दो लाइंस नहीं खींची है जैसे अ में होती है, तो ये ऊ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऊ कहलाता है। चलो गुड, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है? इसके आगे लिखा है, क्या लिखा है बताइए? ये लिखा है, क्या है ये बच्चों? री। क्या बोलते हैं इसको? री। वेरी गुड। देखो बच्चों, इस तरीके से जो हम लिखते हैं, त्र लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर यूं एक लाइन और नीचे इस तरह से एक लाइन बनती है तो ये बन जाता है री। ठीक है, क्या है? री। आपने पढ़ा है ना कि हमारे भारत में कई प्रकार की ऋतुएं होती हैं, तो उस ऋतुओं में जो री आता है वो यही होता है, री। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्ष। क्ष। ठीक है बच्चों, क्ष। यहाँ बच्चों आप धीरे धीरे समझेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अक्षर, जब हम अक्षर बोलते हैं, देखिए जब हम अक्षर बोलते हैं, यहाँ लिखती हूँ अक्षर। आपने देखा यहाँ पर ये आया हमारा ये वाला अक्षर क्ष। ठीक है, तो जब हम क्ष बोलते हैं बच्चों तो इसके साथ हल्का सा क का साउंड भी आता है, क की ध्वनि भी आती है, और ये कहलाता है क्ष। ठीक है, आप आगे आगे जब बढ़ते जाएंगे, शब्द बनाएंगे, तो आपके ये सारे जो अक्षर हैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे और आपको इनका महत्व भी समझ आएगा, आपको ये कहाँ कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं ये भी समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों आप इन अक्षरों को समझें। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, जो अक्षर आपको बता रही हूँ, वो आप पढ़ते रहिए, साथ में समझिए उसको, ताकि आप दोबारा से जब पढ़ें तो आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है और आपको वो याद रहे। ठीक है, तो ये क्या है? क्ष। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा है बच्चों च। क्या लिखा है? च। मम्मी खीर बनाती है तो क्या मांगते हो खाने के लिए? चम्मच। तो उस चम्मच में जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? यही होता है च। ठीक है, च। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? च। गुड। अब ये है देखो झ। क्या है ये? झ। कुछ समझ में आया किसके जैसा लग रहा है ये? सोचो सोचो। छोटी ई की तरह, लेकिन यहाँ दो लाइन मिल गई है इसके साथ, तो ये बन गया झ। ठीक है बच्चों, वेरी गुड।
अब त्र, जिसकी मैंने ऊपर बात की थी बच्चों, त्र। री में मैंने बताया था ना आपको कि री में इस तरह से आता है, लेकिन आगे के जो भी उसमें आगे हम इस्तेमाल करते हैं लकीरें, उससे वो री बन जाता है। लेकिन जब वो इस तरीके से होता है तो वो क्या कहलाता है, त्र। क्या कहलाएगा बच्चों, त्र। सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, सब बच्चों को समझ आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, आप बहुत अच्छे बच्चे, आप समझ रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ आएगा। और जिस बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आए तो वो पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, देखो ये बना है, देखा सबने अपनी पुस्तक में, अपनी बुक में, ज्ञ। क्या बोलते हैं इसको, ज्ञ। आपको पता है बच्चों, ये जो अलग तरह के कुछ अक्षर है ना, जो अलग अलग तरह के अक्षर हैं, जैसे क्ष हो गया, री हो गया, ज्ञ हो गया, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे शुरू से, बचपन से, क्योंकि ये थोड़े से अलग है। हमें होता है ना, हम कोई फूल होता है या हमें कोई कोई गिफ्ट्स देता है, तो कुछ अलग से जो होते हैं वो हमें ज़्यादा जो है अपनी तरफ खींचते हैं। उसी तरीके से ये अक्षर मुझे खींचा करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बाकी अक्षरों को नहीं पढ़ा, मैंने बाकी अक्षरों पर भी ध्यान दिया, और इसी वजह से वो अक्षर मुझे पता थे और पता है और पता रहेंगे। इसी तरह अगर आप भी ध्यान से सारे अक्षर पढ़ेंगे तो आपको वो हमेशा ध्यान में रहेंगे, और आगे आपकी जो बड़ी कक्षाएं आएंगी उसमें आपकी मदद करेंगे। तो आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे, ये मैं मान रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ब, ये क्या है बच्चों, ब। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले हम बनाते हैं व, और वहां पे जब इस तरह की लकीर लग जाती है तो बन जाता है ब। वेरी गुड। चलिए तो अब आगे के अक्षरों की ओर बढ़ते हैं। स। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें और इसमें कुछ समानता होने के बाद भी इसकी ध्वनि में अंतर है ये स ही दोनों, लेकिन ये श बोला जाता है और ये स बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, स। सारे बच्चे साथ में दोहराएंगे, स। आगे ण। देखिए बच्चों, आप बोलोगे मैम आपने तो हम एक पहले भी पढ़ाया था ऐसा ही कुछ, लेकिन वो क्या था, वो अंगों था। उसमें क्या अंतर था मैं बताती हूँ आपको। देखो पहले ये बनाया हमने, यहाँ पे बिंदु लगाया, लेकिन जो पहले था हमने उसमें आगे की तरफ बिंदु लगाया था और वो अंगों था। लेकिन जब नीचे बिंदु लगता है तो वो बनता है ड़। ठीक है, चलिए आगे क्या है, देखो नीचे एक तस्वीर बनी है, एक बच्ची की बनी है, बुक में देखिए। हाँ, वहां पर कुछ और अक्षर भी लिखे हुए हैं, ये तो एक साथ लिखे हुए थे, अब उसके साथ भी कुछ अक्षर लिखे हैं, वो देखिए वहां पर। मैं आपको बता रही हूँ, वहां लिखा है र। क्या लिखा है, र। चलिए और भी कुछ लिखे हैं अक्षर उधर, ठ। क्या है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ठ। ठीक है, चलो इसके आगे घ। घ क्या है ये बच्चों, घ। अच्छा आपको बताऊं एक बात, जब मैं अपने पापा को ना, मैं बोला करती थी जब मैं काफ़ी छोटी थी, मुझे घड़ी का बहुत शौक था, और मैं ना अपने पापा को हमेशा बोलती थी पापा मेरे लिए घ से घड़ी लेके आओ, घ से घड़ी लेके आओ। तो मेरे पापा बहुत हंसते थे और कहते थे कि सही है, उनको बड़ा अच्छा लगता था कि चलो ये जो है अक्षर भी पढ़ रही है मेरी बेटी और साथ में घड़ी भी मांग रही है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। और एक दिन वो सच में मेरे लिए घड़ी लेकर आ गए। ठीक है, जब मैंने शायद एक कक्षा कोई पास की थी और उसके बाद वो मेरे लिए घड़ी लेकर आए, और उन्होंने मुझे, मैं लेटी हुई थी और ऐसे करके घड़ी
घड़ी खड़े करके दिखाई कि देखो गीता, वो मुझे गीतू बोलते हैं, गीतू देखो घड़ी, और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने फिर सबको दिखाई अपनी घड़ी और कहा घ से घड़ी, घ से मेरी घड़ी आ गई। तो बच्चों, अगर आप भी अक्षरों पे ध्यान दोगे तो आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मज़ेदार किस्से बनाएं अक्षरों से, जो है अक्षरों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ मज़ेदार किस्से हो सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई को भी जो है मज़े से लें। अगर आप पढ़ाई को मज़े से लेंगे ना तो आपको हमेशा पढ़ना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप पढ़ने को बिल्कुल ऐसे बोर हो जाएंगे और सोचेंगे नहीं क्या है, ये तो रोज़ पढ़ना होता है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल साफ बात है कि आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन आप खुशी खुशी पढ़ेंगे, जैसे आप खुशी खुशी खेलते हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा और आप अच्छा भी लगेगा और आप समझेंगे भी। तो आप हमेशा ऐसे ही समझते रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों, उस लड़की के पास क्या बना है? त। क्या बना है? त। बोलिए, त। जी। तो इसके आगे भी कुछ और अक्षर हैं बच्चों, हम उनको भी पढ़ते हैं। प। क्या है? प। प। क्या है ये? प। चलिए, चलिए बच्चों, देखिए वो जो झूला झूल रही है बच्ची, उसके पास जो अक्षर है वो मैंने कुछ तो आपको बताए, कुछ और है वहाँ। क्या है? देखो, ये है ना, क्या है ये? न। क्या बोलते हैं हम इसको? न। एक और बार बताओ, न। ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या लिखा है? एक और अक्षर है वहाँ पे, ई। क्या है? ई। मैंने आपको बताया था 2 ई होती है पिछली कक्षा में, एक होता है छोटी ई और एक होती है बड़ी ई। तो ये बड़ी ई है। इसको बड़ी ई क्यों बोलते हैं? देखिए, छोटी ई में ये जो ऊपर मैंने एक मात्रा बनाई है ये नहीं होती है, और उसका साउंड, उसकी जो ध्वनि होती है वो छोटी होती है, ई। ठीक है। लेकिन जब हम इस वाली ई के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं ई। इसकी जो ध्वनि होती है लंबी जाती है, इसलिए इसको बड़ी ई भी कहा जाता है, ई। ठीक है। और क्या लिखा है उधर? एक और अक्षर है, देखो ये, इसको क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा? ढ। हाँ, वेरी गुड। जब आपकी मम्मा, आपकी दादी किसी कीर्तन में जाती है, वहाँ क्या बजता है? ढोलक। तो जिस पर कई बार छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाके डांस भी करते हैं। तो वो जो ढोलक बजता है ना, उस ढोलक में जो पहला अक्षर आता है वो आता है ढ। ढ से ढोलक। ठीक है। चलिए अब आगे के अक्षरों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब नीचे की तरफ देखिए, कुछ और अक्षर बने हुए हैं। वहां पर क्या है? ए। क्या बोलते हैं इसको? ए। एक और बार देखिए, ए। क्या बोलते हैं? ए। वेरी गुड। चलिए अब आगे देखिए, ड। क्या है ये? ड। क्या है? ड। चलिए, फिर क्या है? देखो बच्चों, ये अ के साथ एक और लाइन हमने खींची तो बन गया क्या? आ। एक होता है अ और एक होता है आ। ठीक है। यहाँ जब एक मात्रा जुड़ जाती है तो अ से क्या हो जाता है? चेंज हो गया आ। तो ये वही है, आ। ठीक है। आगे देखिए, छ। क्या बोलते हैं इसको? छ। फिर से देखिए, छ। बारिश आती है तो कौन हमें बचाता है? छाता, छतरी, है ना? छाता या फिर छतरी, हम दो चीजों के नाम से पुकारते हैं ना उसको, वो हमें बचाती है। तो वो किससे बनता है? छ से। छ से छतरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ऊ। ऊ भी बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, दो प्रकार के होते हैं, एक ऊ और एक ऊ। एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ। तो ये बड़ा ऊ है, ऊ। इसमें भी वही बात है जैसे ई में मैंने आपको बताई थी कि जब ध्वनि थोड़ी लंबी होती है तो बड़ा ऊ होता है, ऊ, और जब छोटी ध्वनि होती है ऊ। ठीक है, चलिए, गुड। अब आगे क्या है? श। क्या है बच्चों? श। श। चलिए, गुड। आप पढ़ रहे हैं सब साथ में, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं। अब है ओ। क्या है बच्चों? ओ। फिर से बोलो, देखो पहले हम बनाएंगे ऊ, फिर इस तरह से लकीर खींच के अ बन गया, फिर उसके साथ एक और लकीर खींची, बड़ा आ बन गया, और उसके ऊपर ये लगाया तो बन गया ओ। ठीक है, ओ। चलो आगे बढ़ते हैं अब। क्या है? य। य। फिर से देखो बच्चों, य। क्या है ये? य। अब इसके बाद क्या है? देखो इसको बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, य। देखो य, य, इसमें य थोड़ा सा एक अलग सी ध्वनि आ रही है, लेकिन सुनने में एक जैसा लग रहा है। इसलिए हमेशा आप कैसे पहचानेंगे? ध्वनि पे ध्यान देंगे और अक्षर पे ध्यान देंगे, य, य। ठीक है, अंतर है ना? तो इसलिए कभी भी आपको पूछा जाए य या न्य तो ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में आएगा किस अक्षर की बात हो रही है। चलिए, इसके आगे क्या है? इसके आगे है भ। क्या है? भ। और हम किस देश में रहते हैं बच्चों? कहाँ रहते हैं हम? भारत में। तो भारत किससे बनता है? भ से। ठीक है, भ पे जब आगे मात्रा भी लगती है, लेकिन जो हमारा प्यारा देश भारत है उसे हम इस भ से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चों? अब है ध। ध से मुझे कुछ याद आया बच्चों। मेले में जाते हैं आप लोग? कभी मेला लगता है आसपास तो जाते हैं, जाते होंगे, पक्का जाते होंगे। या कभी भी कोई बड़ा त्योहार होता है तो छोटा मोटा मेला लगता है, या आसपास जो है पंडाल लगते हैं जहाँ पूजा वगैरह हो रही होती है, जैसे दिवाली के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे। तो वहाँ पर जो है खिलौने मिल रहे होते हैं, मिलते हैं ना। और खास करके जब रामलीला का टाइम चल रहा होता है तो हम क्या मांगते हैं? ज़्यादातर बच्चे, आप लोग क्या मांगते हो अपने मम्मी पापा से? क्या कहते हो कि दिलाओ? धनुष दिलाने के लिए कहते हो ना। राम भगवान जी की तरह हमें भी धनुष चाहिए। तो वो धनुष किससे बनता है? इस ध से। जी हाँ, वेरी गुड। क्या है ये? ध। तो अब की बार जब धनुष मांगोगे तो क्या बोलोगे? पापा ध से धनुष दिला दो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों ह। क्या है? ह। क्या बोलते हैं इसको? ह। ठीक है, ह। बोलिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब। आगे क्या है? देखो, ये है ना, सब बच्चे किताब में भी देख रहे हैं ना। मैम इसलिए लिखवाती हैं आपको ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, लेकिन बच्चों आपके पास बुक है, पुस्तक है, आप उसमें भी देखा कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, आपको भी पता रहे कि आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? फ। क्या बोलते हैं हम इसको? फ। चलिए, ये आपने अभी पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था ना, ए। लेकिन यहाँ इस तरह की मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है? ये आए। ठीक है, क्या अंतर है? फिर से देखें, पहले ए बनाया, इसको तो हमने ए बोला, लेकिन जैसे ही ये इसके साथ आया तो आए। ठीक है, आए।
अब आगे बढ़ते हैं, आगे है द। क्या है बच्चों? फिर से देखो, द, किताब में भी देखो, देखा? द आ रहा है समझ में बच्चों? वेरी गुड, ऐसे ही समझते रहिए आगे भी। ये देखो बच्चों, अब ये है हमारे पास अक्षर, इसको बोलते हैं आउ। ठीक है, क्या बोलते हैं? पहले हमने ओ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ पे इस तरह की दो मात्रा आ गई तो ये बन गया आउ। मात्राएं भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आगे फिलहाल अंतर क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया, हमने पहले अ बनाया, बड़ा आ बनाया, उस पर एक मात्रा लगाई, लेकिन एक और मात्रा लगा दी तो वो बन गया आउ। क्या बन गया? आउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये है ज, इसके आगे है ज। ज, हमारी प्यास कौन बुझाता है बच्चों? वैसे तो आप लोगों को, बच्चों को क्या सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पसंद होती है, लेकिन जब हमें प्यास लगती है ना तो पानी ही होता है जो सबसे पहले हमें अच्छा लगता है पीने में। कोई कोल्ड ड्रिंक हमारी प्यास को उतने अच्छे से नहीं बुझा सकती जितने अच्छे से पानी बुझाता है, और उस पानी को हम और क्या कहते हैं? जल। तो ज से जल, वही वाला ज है ये, समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे है बच्चों श्र। क्या है? श्र। ध्यान रखिए, अच्छे से देखिए, ये कुछ अलग तरह का अक्षर है। अलग तरह के अक्षरों पर और ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो क्या है ये? श्र। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं, ई। क्या है? ई। मैंने पहले क्या बताया था आपको? ई। क्या अंतर है? जो ध्वनि है वो छोटी हो गई है, ई। आया बच्चों समझ में? ध्वनि जो है वो छोटी हो गई है, ई, तो ये छोटी ई है। आगे अंग, ये है अंग। जब हम अ की तरह एक अक्षर बनाने के बाद उसके ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं तो वो बन जाता है अंग। वो जो खाते हैं ना हम फल, अंगूर, बहुत अच्छे लगते हैं ना सबको, बहुत सारे बच्चों को पसंद होते हैं। मैंने देखा है कई बच्चों को ना कई तरह के फल पसंद नहीं होते, लेकिन अंगूर ज़्यादातर सब बच्चों को पसंद होता है। तो अंगूर किससे बनता है? इस अंग से, अंगूर। अगर आपको कभी अंगूर लिखना होता है तो हम सबसे पहले इस अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया बच्चों? और अब है एक अक्षर और हमारे पास, ड़। क्या है? देखिए, फिर से देखिए, पहले ढ की जैसे हम बनाते हैं और फिर नीचे एक बिंदु लगाते हैं तो क्या बन जाता है? ड़। समझ आया? चलिए गुड। जिसको अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो वो मुझसे तो पूछ ही सकते हैं, और ख़ुद भी पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। जो नए अक्षर हैं, जो आपकी पुस्तक में सब अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों को खुद से पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन मेरे बताने के बाद वो आपको तभी याद रहेंगे जब आप खुद भी कोशिश करेंगे उन्हें समझने की, उन्हें पढ़ने की। ठीक है बच्चों? तो हमने आज क्या किया बच्चों? हमने वर्णों की पहचान की आज। क्या क्या मतलब? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अक्षरों के बारे में। अक्षर यानी वर्ण, वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है, अक्षर जिनसे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो वो अक्षर हमने पढ़े थे, और आज की कक्षा में हमने उन वर्णों की पहचान की है कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। हमने जिस तरह से वहाँ पे हमने एक सीक्वेंस में लिखा था कि अ, आ, ई, इस तरीके से ना लिख के हमने अक्षरों को इधर से उधर कर दिया। हमने पहले कोई दूसरा अक्षर लिखा, फिर कोई दूसरा अक्षर लिखा, तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि वो अक्षर हम पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो
हमने जो है अक्षरों को इधर उधर करके उनकी पहचान की कि वो कौन सा अक्षर है। किसी भी अक्षर को पहले लिख के मैंने आपको फिर बताया कि वो अक्षर कौन सा, और आपने खुद भी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी बात है बच्चों। यूं ही अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो। और अब ये हमारा अध्याय 2 जो है वो बच्चों समाप्त हो गया है आज। लेकिन समाप्त क्या नहीं हुआ आपका काम, आपको काम करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप काम करोगे तभी तो आप जो है और अच्छे से समझ पाओगे ना जो आपने पढ़ा है उसको। तो आपको क्या करना है, आपने ना अपना गृह कार्य करना है, यानी होमवर्क करना है अपनी हिंदी की कॉपी में। आप क्या करेंगे उसमें, ये जो अध्याय 2 में जितने भी अक्षर दिए हुए हैं बच्चों, उन अक्षरों को लिखेंगे और साथ में बोलेंगे। क्योंकि आप बोलेंगे तो आप पहचानेंगे भी उन्हें और आपको वो बोलने भी आएंगे, आपको उनकी ध्वनि भी समझ में आएगी। तो आप वो सारे अक्षर जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे। और लिखने के बाद लिखने के साथ साथ हमेशा बच्चों कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो पढ़ा ज़रूर करो, पढ़ते पढ़ते लिखा करो। उससे क्या होता है, आधा तो हमें यूं ही याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करना। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप इनको फिर जब आप लिख लोगे ना तो आप क्या करना कि खुद से कोशिश करना कि बिना कॉपी में लिखे, जो आप लिख चुके हो तो लिख लिया आपने, आपका काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे, सोचोगे खुद से, अक्षरों को सोचोगे कि कौन कौन से अक्षर थे, कौन कौन से अक्षर मैम ने हमें पढ़ाए और कौन सा अक्षर कैसे बनता है, ठीक है। ये आप कोशिश करोगे। फिर मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगी, कुछ और नई बातें बताऊंगी। सारे बच्चे लेकिन जो काम बताया गया है वो अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको ये जो आप जो भी काम करेंगे, ये जो आपका काम है वो चेक होगा। और अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपको हमेशा जो है इसके लिए मार्क्स भी मिला करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से काम कीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय बाय, अगली कक्षा में मिलते हैं।